हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे थरभंगा गांव की उन भयानक रातों में जब हर किसी के दिल में सरकटा का खौफ बसा हुआ था। यह कहानी है एक श्रापित आत्मा की जो अपने बदले की आग में जलती हुई आज भी इस गांव में भटक रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनेंगे सरकटा की खौफनाक दास्तान। छोटे से गांव थरभंगा में, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, वहां की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था। दिन के समय गांव के लोग अपने खेतों में काम करते और रात के समय अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते। यह गांव साधारण था, परंतु एक अनकही डरावनी कहानी के चलते यह स्थान लोगों के मन में भय उत्पन्न करता था। इस कहानी का नाम था सरकटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले गांव में एक कुटिल तांत्रिक आता था। उसका नाम था मणिकांत। मणिकांत ने अपनी तांत्रिक विद्या से गांव के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। वह रात के अंधेरे में गांव के आसपास के जंगलों में जाकर काले जादू का अभ्यास करता और लोगों को अपने वश में करने के लिए जानवरों और इंसानों की बलि चढ़ाता था। लोग उसके सामने खामोश रहते, क्योंकि उसकी ताकत से डरते थे। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह हर बार बच निकलता। कहते हैं, एक रात जब मणिकांत एक बलि के लिए एक गांव के बालक को ले जाने लगा, तो गांव के कुछ युवाओं ने उसे पकड़ लिया। वे लोग उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन मणिकांत ने अपने तंत्र मंत्र से उन्हें नियंत्रित कर लिया। उसने अपने मंत्रों से अपने सर को अपने धड़ से अलग कर दिया और अपने कटे हुए सर को हाथ में लेकर एक भयानक हंसी हंसने लगा। उसके इस भयंकर रूप से गांव के लोगों में डर समा गया और वे उसे छोड़कर भाग गए। मणिकांत ने अपनी काली ताकतों से गांव को श्राप दिया कि जो भी उसके साथ अन्याय करेगा, उसका भी यही हाल होगा। तभी से गांव में एक भयानक दास्तान शुरू हो गई। रात के समय लोग अपने घरों में दुबक कर बैठने लगे और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे कहते थे कि अगर कोई रात में बाहर निकला तो उसे सरकटा मिलेगा, मणिकांत का वही कटा हुआ सिर जो अब भी अपने धड़ के साथ अपनी ताकतों के बल पर जीवित था और गांव के लोगों से बदला लेने के लिए भटक रहा था। गांव में हर रात कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि उन गायब हुए लोगों को सरकटा ने पकड़ लिया था। उन्हें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कभी कभी गांव के बाहरी हिस्सों में एक भयानक चीख सुनाई देती थी, जो उस आदमी की होती थी जो सरकटा का शिकार बन गया था। गांव के सरपंच रामलाल एक दिन इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के कुछ वीर युवाओं को बुलाया और कहा, अब और नहीं, हमें इस भूतिया सरकटा से छुटकारा पाना होगा। हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे इस श्राप से छुटकारा मिल सके। वहां से कुछ युवाओं ने एक अनुभवी साधु का पता लगाया, जो गांव से कुछ दूर जंगल में तपस्या कर रहा था। वह साधु एक ज्ञानी और महाज्ञानी था। गांव के लोगों ने उस साधु को पूरी कहानी सुनाई और उसे गांव में आने की प्रार्थना की। साधु ने गांव के लोगों की परेशानी को समझते हुए मदद का वचन दिया। साधु ने गांव में पहुंचकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रात को होने वाली घटनाओं का पता लगाने का प्रयास किया। उसने बताया कि मणिकांत की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और बदले की भावना से भरी हुई है। उसे शांत करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मणिकांत की कटी हुई खोपड़ी को ढूंढकर उसे उसकी जादुई माला के साथ एक विशेष मंत्र द्वारा भूमि में गाड़ दिया जाए, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अगली रात गांव के सभी लोग साधु के साथ मिलकर जंगल में गए, जहां मणिकांत अपनी तंत्र साधना किया करता था। वह जगह आज भी भयानक और डरावनी थी। वहां पहुंचकर साधु ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी मंत्रों की शक्ति से जंगल की हवा में एक भयंकर परिवर्तन हुआ। अचानक गांव वालों ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह सरकटा था, मणिकांत का वही कटा हुआ सिर जो अब भी अपने धड़ की तलाश में भटक रहा था। साधु ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए मणिकांत की खोपड़ी को ढूंढ निकाला और उसे उस जादुई माला के साथ मिलाकर भूमि में गाड़ दिया। जैसे ही खोपड़ी भूमि में गाड़ी गई, वैसे ही एक तेज चमक का प्रकाश फैला और सरकटा की भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख धीरे धीरे कम होती गई और अंत में सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग समझ गए कि सरकटा का अंत हो चुका है। मणिकांत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। गांव में अब फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब रात को निडर होकर बाहर निकलने लगे और थरभंगा गांव में फिर से जीवन सामान्य हो गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी रात के समय एक बात जरूर कहते हैं,
जब भी रात का अंधेरा गहरा हो और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो, तो समझ जाना कि कहीं न कहीं मणिकांत की आत्मा अब भी भटक रही है, अपने अंतहीन बदले की तलाश में। तो दोस्तों, अब जब आपने सरकटा की भयानक कहानी सुन ली, याद रखें कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे सिर्फ समय के साथ बदलती है और हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहती है। इस डरावनी दास्तान ने हमें यह सिखाया कि अंधेरे में छुपे रहस्यों को समझना और उनसे निपटना हमारे हिम्मत और साहस की परीक्षा होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम एक और दिलचस्प और रहस्यमय कहानी के साथ आपका मनोरंजन करेंगे।